अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूँ शलजम, जो कि सर्दी के दिनों की वेजिटेबल है। सर्दी के दिनों की वेजिटेबल्स का सीज़न शुरू हो चुका है। आज सितंबर की 14 तारीख हो चुकी है। इसके लिए मैंने सॉइल पहले से ही प्रिपेयरिंग करके रख ली है। सॉइल को किस तरह प्रिपेयर किया जाए, मतलब इसकी मिट्टी किस तरह बनाई जाए, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा सॉइल किस तरह हमने रेडी करनी है वेजिटेबल्स प्लांट के लिए। तो इसको आज हम उगाएंगे। और ये है शलजम के सीड्स जो हम आज उगाने वाले हैं। एक बीज का मतलब है एक शलजम, एक फ्रूट। इसके लिए थोड़ी सी वाइट स्पेस की ज़रूरत होती है, तो चलिए वो भी मैं शेयर करता हूँ कितनी जगह इनको चाहिए। ये है वो प्लास्टिक के क्रेट जिनके अंदर मैंने पहले से ही मिट्टी भर लिया और जिनके नीचे जूट की बोरी बांध दी है। मतलब जूट की या कोई भी ऐसा कपड़ा आप डाल सकते हैं जिससे कि पानी के साथ साथ मिट्टी बाहर बह ना जाए। क्रेट के अंदर काफ़ी छोटे छोटे से होल्स भी होते हैं जिसकी वजह से पानी एकदम से बाहर निकल जाता है और साथ में मिट्टी भी। पहले से ही मैंने इसको मॉइस्ट कर दिया है। कल मैंने इनको सेट किया था और कल ही पानी दे दिया था। अब आपके सामने है, ये मॉइस्ट है। अब इसके अंदर हम सीड को स्प्रिंकल करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी लाइन बना लेंगे जिसके अंदर हम उसकी सीडलिंग करेंगे। हर बीज के सेंटर में मिनिमम 4 इंच का गैप होना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब इसका फ्रूट बड़ा हो जाएगा, शलजम बड़ा हो जाएगा, तो अगर साथ साथ में बीज लगे होंगे तो वो ठीक से अपनी ग्रोथ को बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए 4 इंच का डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है हर बीज में। छोटा सा एक होल कर लीजिए और उस होल में इस बीज को डाल दीजिए। ज़्यादा गहरा होल नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच का आप होल कीजिए या इससे भी कम का। अगर ज़्यादा आप गहरा गड्ढा बना देंगे तो उसके बीच में सीडलिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए थोड़ा सा आपने गैप रखना है, मतलब ज़्यादा गहराई नहीं रखनी। उसके बाद इसी मिट्टी से हम इसको हल्का सा कवर कर देंगे, लेकिन ज़्यादा इसको दबाना नहीं है, नहीं तो सीड की जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी। अगर आप चाहें तो कोकोपीट का ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। कोकोपीट ऊपर डाल देने से तब भी जर्मिनेशन अच्छे से शुरू हो जाती है। लेकिन मैं वो मेथड शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि जो सबसे इजी होगा। हर किसी के पास कोकोपीट नहीं भी होती। तो ये अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी और देंगे। मैंने टोटल 6 सीड्स लगाए हैं, मतलब 6 फ्रूट बनेंगे इसमें। अब हम इससे ज़्यादा इसको पानी नहीं देंगे क्योंकि मिट्टी पहले से ही मॉइस्ट थी। अगर हम इसको ज़्यादा पानी देते रहेंगे और वॉशिंग करते रहेंगे तो सीड गल जाएगा। इसलिए मिट्टी का ओनली मॉइस्ट होना ज़रूरी है, ना कि वेट। और अब हम इसको तब तक पानी नहीं देंगे जब तक कि इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया हमें ड्राई फील नहीं होता। जब इसकी ऊपर वाली मिट्टी खुश्क होना शुरू हो तब आप इसको शावर से पानी दे सकते हैं। इसके ऊपर पानी का थ्रो नहीं करना, नहीं तो सीड अपनी जगह से हट जाएगा और उसकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी और फ्रूट भी नहीं बन पाएगा। अब इसके ऊपर हम टैग लगा देते हैं। टैग लगाने से बहुत ही फ़ायदा होता है और आपको पता होता है कि आपने किस चीज़ की सीडलिंग की है और किस डेट को किया, कौन सा महीना था। तो आज 14 तारीख है, 9वां महीना है। तो अब देखते हैं कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है और कब तक ये फ्रूट रेडी होगा हमारे हार्वेस्टिंग के लिए। तो टैग को एक कोने में आप लगा दीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपने किस चीज़ की सीडलिंग की है। 3 दिन बाद हमने 6 सीड लगाए थे और 6 के 6 ही जर्मिनेट हो भी चुके हैं। कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और कितनी जल्दी इनकी ग्रोथ हो रही है। जो वेजिटेबल्स प्लांट होते हैं उनकी लाइफ कम होती है, इसलिए सीड की जर्मिनेशन भी जल्दी शुरू हो जाती है और जल्दी ही वो फ्रूट देने के बाद में ख़त्म हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि अगला रिज़ल्ट क्या होगा और कब ये फ्रूट बनना शुरू होगा, मतलब इसके नीचे कब शलजम बनना शुरू होगा। इसकी मिट्टी को हर वक्त आपने मॉइस्ट रखना है, वेट नहीं करना और ना ज़्यादा टू ड्राई होने देना है। जब आप देखेंगे इसकी मिट्टी ड्राई हो रही है तो पानी का हल्का सा शावर कर दीजिए। बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना आपने और ना ही ज़्यादा वेट होने देना है। अगर ज़्यादा वेट कर देंगे तो नीचे फ्रूट नहीं बनेगा, अगर बना तो वो जल्दी ही गल जाएगा और उसका साइज़ भी छोटा रह जाएगा। 5 दिन बाद सभी की ग्रोथ हो रही है और जो वीड्स आपको दिखें, जो जड़ी बूटियाँ ऑटोमेटिकली खुद ही उग जाती हैं, उनको आप उखाड़ दिया करें।
और इनको पानी का शावर करते रहें। जब ऊपर वाला सरफेस थोड़ा सा ड्राई फील हो तो बारीक सा शावर पानी का इसके ऊपर करते रहें ताकि इसको मॉइस्चर मिलता रहे। लेकिन ज़्यादा ओवर वाशिंग नहीं करनी, नहीं तो सीड गल जाएगा और प्लांट भी मर जाएगा। 14 दिन बाद पौधों की ग्रोथ अच्छी हो रही है और बहुत जल्द इनके नीचे से बल्ब बनना भी शुरू हो जाएंगे। मतलब जो सब्ज़ी हम उगाना चाह रहे हैं वो मिट्टी के नीचे बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसको कुछ कोल्डनेस की ज़रूरत होगी। अभी टेम्परेचर फिर से ऊपर जा रहा है, मतलब 35 सेंटीग्रेड से भी ऊपर होने लगा है। लेकिन जब 30 सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर डे बाय डे गिरने लगे तो समझ जाइएगा वो राइट सीज़न होता है इसकी फ्रूटिंग के लिए, मतलब कि इसके फ्रूट को प्रोड्यूस होने के लिए। आज सितंबर की 28 तारीख हो चुकी है, लेकिन गर्मी अभी भी बहुत है। रात के टाइम टेम्परेचर गिर जाता है, 30 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और दिन में 35 सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन रूटीन से आप इसको पानी देते रहिए, गुडाई लाइन में करते रहिए, लेकिन गुडाई इतनी डीपली आपने नहीं करनी कि इस पौधे के नीचे जो फ्रूट बन रहा है वो भी डैमेज हो जाए। हल्की हल्की सी एजिस एरिया में इनके आप गुडाई कर सकते हैं और रूटीन से पानी भी देते रहें। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको ड्राई फील हो तो आप पानी दें। पहले मेरा प्लान था कि पूरी एक ही वीडियो लेंथ बनाऊंगा शुरू से लेकर एंड तक, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि मैं वीकली बेस पर वीडियोस के पार्ट्स बनाऊं, इसीलिए मैं ये वीडियो यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं। ये आप देख रहे हैं पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 आएगा अगले हफ्ते। अगले हफ्ते तक मैं क्या क्या इसके साथ यूज़ करता हूँ, कैसे कैसे गुडाई करता हूँ, कैसे पानी देता हूँ, वो सारा कुछ शेयर करूँगा और इसका पार्ट 2 बनाकर अगले हफ्ते अपलोड करूँगा। तो अगले हफ्ते तक के लिए गुड बाय।